आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेहड़ा डूब प्रभावित सैकड़ों ग्रामीणों की समस्या लेकर धार पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट में डूब प्रभावित किसानों को मुआवजा की मांग के लिए ज्ञापन दिया जाना था, लेकिन कलेक्टर के पहुंचने में देरी हो गई। इससे नाराज विधायक मेहड़ा धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम, शहर अध्यक्ष टोनी छाबड़ा सहित अन्य कांग्रेसी और बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की गई, लेकिन कुछ ही देर में कलेक्टर पंकज जैन मौके पर पहुंचे और सुनवाई की। दरअसल 14 अगस्त को डैम टूटने के बाद डाउन स्ट्रीम के 12 गांव में खेती किसानी की जमीन, फसल सहित मकान और ईंट भट्टे संचालित करने वालों का नुकसान हुआ था। सरकार ने सर्वे करवाकर मुआवजे का ऐलान किया। डाउन स्ट्रीम वाले एरिया में सर्वे पूरा भी हो गया, लेकिन इसमें किसानों ने कहा कि सर्वे के दौरान नाम छूट गए हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके बाद विधायक मेहड़ा ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर तैयार कर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें 8 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की गई। इनमें वे शिकायतें भी हैं जिनमें किसानों का नाम रह गया, उन्हें दोबारा सूची में शामिल किया जाए। साथ ही डैम निर्माण के वक्त पुनर्वास हुए गांव के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, उन्हें भी सरकार मुआवजा दे। इसके सहित किसानों का कहना था जिनकी जमीनें गई उन्हें जमीनें मिले, जिनके मकान गए उन्हें मकान दिए जाए। समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कलेक्टर ने कहा कि यदि पहले मुआवजा देने में विसंगति हुई तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है 10 अगस्त को कारण डैम में रिसाव शुरू हुआ था। इसके 4 दिन बाद डैम का क्षतिग्रस्त हिस्सा टूट गया था। इस डैम के एक हिस्से से पानी निकला। इससे 18 गांव के 15,000 लोग प्रभावित हुए। हालांकि आर्थिक नुकसान सिर्फ उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था जो नदी के आसपास बसे थे। खासतौर पर किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ था। इनका सरकार ने सर्वे कराकर मुआवजा सूची तैयार करवाई है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। जो कारम डैम फूटा है, उस कारम डैम से प्रभावित आज किसान लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। उनका उद्देश्य यह है कि जिन किसानों की ज़मीनें डूब में गई है उनको ज़बरदस्ती बेदखल करके जंगलों में भगाया गया है। आज वो जंगलों में टापरियाँ बना करके रहे। उनका आरोप है कि हमको तालाब बनने के पूर्व हमारे मकानों को खाली कराया गया और ज़बरदस्ती हमारे मकान को प्रशासन से के दबाव में खाली करके बिना मुआवजा दिए हमको खाली कराया गया है। तो दोबारा हमारा सर्वे मकानों का किया जाए और मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन हमारे मिले। ज़मीन पे हमारी चलेगी डूब में क्षेत्र में और घर भी चली गया डूबर क्षेत्र में। तो हमको मुआवजा ज़मीन का मिले और सूखी ज़मीन का मिले हमको न। हमारी ज़मीन पियत की है। डैम फूटने से हमारी ज़मीन नष्ट हो गई। कितनी ज़मीन है सर 13 बीघों के संतिम गई है। 13-14 बीघों के संतिम। यह हमारे नाम पे तो है ही नहीं, हमारे पिताजी के नाम पे है। नत्तू सिंह के नाम पे है। मेरे पिताजी का नाम बालू ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर है, सौभाग सिंह ठाकुर है। ये तीनों भाई के नाम पे है सर जमीन। सर्वे किया था? नहीं सर, हमारा जमीन का मुआवजा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी ज़मीन तो हमारी 2 बीघा है, पर जगह का भी नहीं मिले और मकान का मिले 1.5 लाख रुपया। क्या करी सका 1.5 लाख में? एक व्यक्ति को मिला 1.5 लाख, तो एक में क्या करी सका? हम 5-6 जोड़े एक घर में, तभी हम प्लाट लेवा कि मकान बनावा, क्या करें? सर हमारी मांग ये थी कि हमारे जो ज़मीन है, ज़मीन का मुआवजा बराबर जो दूसरी जगह डूब क्षेत्र में गई है उसी हिसाब से हमारी जो मुआवजा दिया जाए। और हमारी जो घर का है मुआवजा वो भी हमारा बराबर दी नहीं गया और उसी में से भी राशि काटी गई है। और जो हमारी जो पिछली बार जो सर्वे हुआ था सर, उसके तो मुआवजा बिल्कुल बराबर दिया नहीं, एक मकान की भी नहीं दिए। जो पहले हुआ था उसका थोड़ा बहुत दे दिया, किसी का दिया किसी का नहीं दिया। वर्जन हुआ है उसमें जो लोग छूट गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं ऐसा क्लेम है। तो उनसे सभी से बात सुनी गई है, सबके नाम भी नोट किए गए हैं और इसको हम फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था उसमें जिनकी भूमि हुई है तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाएगा।
सर विसंगति का भी लोगों ने बोला कि विसंगति बोली है लोगों ने, और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं। और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे, यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? दो बार सर्वे देखिए दो विषय है, एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है, इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की।